बिल्कुल और ज़ाहिर सी बात है कि प्रिंस राज को लेकर वो माहौल बन नहीं पा रहा है, जैसा कि हमें लग रहा था कि हो सकता है कि चिराग पासवान शायद उनको माफ़ कर दें और एक बार फिर पार्टी के अंदर लेके आ जाएं। लेकिन जैसा का पूरे अगर हम इस समय जो बयानबाजी है उसके ऊपर निगाह डालें तो लगता है कि चिराग पासवान शायद जमुई सीट या फिर समस्तीपुर सीट से अपनी माँ को उतारते हुए नजर आ जाएँ, जो कि लगातार चर्चाओं में बनी हुई है कि रीना पासवान का भी नाम सुर्खियों में है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो। नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम सियासी सच में, जिसमें आज हम एक बार फिर से आपको जानकारी देने जा रहे हैं बिहार की सियासत के बारे में। बिहार में जिस तरह से 40 लोकसभा सीटों का बंटवारा हुआ एनडीए खेमे में, इस बंटवारे के बाद रार बढ़ती हुई नजर आ रही है चिराग पासवान के घर में। दरअसल ऐसा इस वजह से हो रहा है क्योंकि देखा गया है कि 17 सीटें बीजेपी ने अपने पास रखी, 16 सीटें जेडीयू को दे दी गई। वहीं दूसरी ही तरफ 5 लोकसभा सीटें लोक जनशक्ति पार्टी को दे दी गई। जिस तरह से चिराग पासवान मांग करते हुए नजर आ रहे थे, उनकी मांग को पूरा किया गया। पीएम मोदी के हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान, और आज देखा जाए चिराग पासवान डंके की चोट पर अपनी बात रख रहे हैं कि वह जीत हासिल करके दिखाएंगे। वहीं जीतन राम मांझी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी एक सीट दे दी गई, लेकिन यहां पर दरकिनार पूरी तरीके से कर दिया गया राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के मुखिया पशुपति पारस को। उनकी पार्टी को कुछ भी नहीं दिया गया, और इसके बाद से देखा जा रहा है कि न सिर्फ पशुपति पारस बल्कि जो उनके भतीजे हैं प्रिंस राज, वह भी सुर्खियों में बने हुए हैं। आपको जानकारी दे दें कि चिराग पासवान जो लगातार साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाजीपुर से वह जीत हासिल करके दिखाएंगे, क्योंकि हाजीपुर से उनका चुनाव लड़ना लगभग जो तय माना जा रहा था वो स्पष्ट हो चुका है। जमुई सीट से वह अपने जीजा अरुण भारती को उतार सकते हैं, और यहां पर समस्तीपुर सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि समस्तीपुर सीट से वह अपनी मां रीना पासवान को उतार सकते हैं। तो वहीं प्रिंस राज का नाम भी सुर्खियों में है कि चिराग पासवान से वह हाथ मिला सकते हैं और चिराग पासवान उन्हें इससे टिकट दे सकते हैं समस्तीपुर सीट से। ऐसे में देखा जाए तो अब जेडीयू की एंट्री इसमें होती हुई नजर आ रही है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं महेश्वर हजारी अपने बेटे को यहां से चुनाव लड़ाना चाहते हैं, और ऐसे में यहां पर कोशिश की जा रही है, संपर्क साधने की भी कोशिश में है यहां पर जेडीयू के नेता कि कैसे भी करके इस सीट से उन्हें चुनाव लड़ाने के लिए टिकट दे दिया जाए। ऐसे में यहां पर जिस पार्टी के पास सीट गई उन्हें फैसला लेना है। जो भी उम्मीदवार होंगे पार्टी उन्हें भारी मतों से विजय दिलाकर यहां से भेजेगी। डॉक्टर दुर्गेश राय जिला अध्यक्ष हैं जेडीयू से, उनका कहना ऐसा साफ तौर पर रहा है। और इसी बीच यहां पर प्रिंस राज को लेकर यह सवाल खड़े होते हैं, क्या अब दिल्ली उनसे दूर है? क्योंकि अब यहां पर इस सीट को लेकर देखा जाए तो इस सिंबल पर जेडीयू नेता जो है माहेश्वरी हजारी, उनके बेटे सन्नी हजारी को आगे करने की बात कही जा रही है। तो ऐसे में सवाल यही उठते हैं, क्या प्रिंस राज यहां से चुनाव लड़ पाएंगे या फिर प्रिंस राज को पूरी तरीके से दरकिनार किया जाएगा? हमारे सहयोगी से जब हमने इसके बारे में चर्चा की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, सुनिए जरा। 5 लोकसभा सीटें वैशाली है, समस्तीपुर, खगड़िया, जमुई है और हाजीपुर है। हाजीपुर से रामविलास पासवान चुनाव लड़ते हुए देखे गए, बाद में पशुपति पारस यहां पर इस सीट से नजर आए। अब बात यहां पर जमुई सीट की कर ली जाए तो चिराग पासवान ने यहां से जीत हासिल की, अब वह हाजीपुर सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। इसके अलावा देखा जाए तो यहां पर समस्तीपुर पर बात अटकती हुई नजर आ रही है। समस्तीपुर वो सीट है जहां से मौजूदा समय में चिराग पासवान के भाई प्रिंस राज सांसद है, और इस सीट को लेकर यह कहा जा रहा है कि चिराग पासवान कहीं ना कहीं इस सीट पर अपनी मां रीना पासवान को उतार सकते हैं। और दूसरी ही तरफ जमुई से, जहां से वह खुद सांसद है, वहां से अपने जीजा अरुण भारती को उतार सकते हैं। तो अटकलें बार बार यहां पर इन्हीं नामों को लेकर हो रही हैं। लेकिन आज जो बड़ा अपडेट सामने आया उसमें देखा जाए तो यहाँ पर यही बात निकलकर सामने आई। जेडीयू के सूत्रों के मुताबिक यहाँ पर दावे किए जा रहे हैं कि महेश्वर हजारी के जो बेटे हैं वो समस्तीपुर सुरक्षित सीट से अपने बेटे को उतार सकते हैं, सन्नी हजारी को, लेकिन यहाँ पर चिराग पासवान की पार्टी के सिंबल पर उतारते हुए देखे जा सकते हैं। फिलहाल देखा जाए तो चिराग पासवान से अब पैरवी तक की जा रही है जेडीयू की तरफ से। ऐसे में देखा जाए तो यहाँ पर बैकडोर से पूरी तरीके से जेडीयू यहाँ पर एंट्री करना चाहती है, जो आने वाले समय में चिराग पासवान के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकती है। कहीं ना कहीं ये सीट
सीट जेडीयू की तरफ जाती हुई दिखाई न दे। तो ऐसे में अमन जी, यहाँ पर एक बड़ी बात जो निकलकर सामने आती है समस्तीपुर सीट, जिसको लेकर चिराग पासवान से भी पूछा गया कि भाई प्रिंस राज से वह हाथ मिलाएंगे। वह साफ तौर पर कहते हैं कि समझौते की तो अब कोई गुंजाइश नहीं है, उसको जो करना था वो अपने हिसाब से कर रहा है। चिंता मुझे पहले भी थी, चिंता अब भी है, लेकिन वह अपने हिसाब से करना चाहता है। इसी बीच देखा जाए तो प्रिंस राज को लेकर यह कहा जा रहा है कि क्या अब दिल्ली से प्रिंस राज दूर होते हुए नजर आएंगे। सांसदी के पद पर हैं और पारिवारिक फूट के कारण सिटिंग सांसद प्रिंस राज के लिए इस बार दिल्ली अब दूर नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, और जाहिर सी बात है कि प्रिंस राज को लेकर वो माहौल बन नहीं पा रहा है जैसा कि हमें लग रहा था कि हो सकता है कि चिराग पासवान शायद उनको माफ़ कर दें और एक बार फिर पार्टी के अंदर लेके आ जाए। लेकिन जैसा का पूरे अगर हम इस समय जो बयानबाजी है उसके ऊपर निगाह डालें तो लगता है कि चिराग पासवान शायद जमुई सीट या फिर समस्तीपुर सीट से अपनी माँ को उतारते हुए नजर आ जाएँ, जो कि लगातार चर्चाओं में बनी हुई कि रीना पासवान का भी नाम सुर्खियों में है। तो ऐसे में हो सकता है कि वो चुनाव लड़ें। और साथ में आपने जो जेडीयू का जिक्र किया, देखिए जेडीयू को 16 सीटें मिली हैं। इसका मतलब ये है कि अगर जेडीयू का जो एक प्रत्याशी है अगर वो एलजेपी के टिकट पर समस्तीपुर से चुनाव लड़ेगा तो हो सकता है कि एलजेपी का कोई एक जो प्रत्याशी है वो जेडीयू के किसी सीट पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आ जाए, क्योंकि जो 5 सीटें मिली हैं उसको चिराग पासवान खोना नहीं चाहेंगे। सीट में बदलाव हो सकता है आपस की अंडरस्टैंडिंग से, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि चिराग पासवान 4 सीटों पर चुनाव लड़ें, एक सीट जो है जेडीयू के खाते में वो जाने दें। तो कुल मिलाकर ये कोई तर्कसंगत बात उनके लिहाज से नहीं होगी। लेकिन फिलहाल राजनीति में क्या कुछ घटता बढ़ता है ये तो चलता रहता है। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जाएगा कि चिराग पासवान इस कोशिश में लगे हुए हैं कि अगर उनका पूरा परिवार एकजुट हो जाए तो जो 5 सीटें उनको मिली हैं उस पर वो एक तरफा जीत दर्ज करें। क्योंकि फिलहाल उनकी अगर पार्टी की बात करें तो बीजेपी ने भी ये कोशिश की थी कि पूरी पार्टी फिर एकजुट हो जाए, लेकिन चिराग पासवान पशुपति पारस दोनों एक नहीं हुए। अब जबकि बीजेपी ने 5 सीटें चिराग पासवान को दे दी हैं तो हो सकता है पशुपति पारस भी तमाम चीज़ों को देखते हुए अपने भतीजे के साथ आकर हाथ मिला लें और ये पार्टी फिर एक हो जाए और कई सीटों पर जो है फिर से जीत दर्ज करते हुए नजर आ जाए। जिस तरह से यहाँ पर आपने एक बात कही कि चिराग पासवान परिवार को एकजुट करना चाहते हैं, लेकिन प्रिंस राज को लेकर वह कहते हैं कि समझौता तो नहीं हो सकता है, पॉसिबिलिटीज अब दिखाई नहीं दे रही है। लेकिन जब उनसे पूछा गया प्रिंस राज को साथ लाने के लिए, चुनाव लड़ाने के लिए, क्योंकि समस्तीपुर सीट को लेकर दावे किए जा रहे हैं, ऐसे में यहाँ पर उनका कहना यह रहता है कि ये फैसला तो वो लोग करेंगे जो संघर्ष में डट कर खड़े रहे थे। यानी कि चिराग पासवान जब अकेले थे, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं प्रिंस राज और वह भी अपने पिता के गुजर जाने के बाद लगातार यहाँ पर अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। लेकिन चिराग पासवान के अंदर ऐसा कौन सा डर और खौफ हो सकता है कि प्रिंस राज के लिए वह इस तरह से बातें कह रहे हैं? क्या कोई यहाँ पर एक नफा नुकसान होता हुआ नजर आ सकता है? बिल्कुल, और संघर्ष की बात आप करें, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब पार्टी टूटी तो यही बीजेपी थी जिसने पशुपति पारस को तुरंत अपने खेमे में ले लिया, उनको मंत्री भी बना दिया। तो पार्टी तोड़ने का सबसे बड़ा ठीकरा तो बीजेपी के ऊपर फोड़ा जाता है। तो ऐसे में कौन नफे में रहेगा, कौन फायदे में रहेगा, नुकसान में रहेगा, ये तो बात बहुत दूर की है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि इन सब चीज़ों के सहारे एक बार फिर से एलजेपी जो है वो एक साथ आ सकती है। और देखिए, पशुपति पारस के बारे में जो सॉफ्ट कॉर्नर चिराग पासवान ने दिखाया, हो सकता है कि प्रिंस राज के लिए भी कुछ आने वाले दिनों में ऐसा होता हुआ। जी, एक और बात कहना चाहूंगी, जैसा कि आपने चिराग पासवान को लेकर कहा कि एक सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रहे हैं, लेकिन प्रिंस राज आखिरकार किस तरीके से चुप्पी साधे हुए हैं? वह ना तो पशुपति पारस को लेकर बात कहें जो उनके साथ कदम ताल मिलाते हुए नजर आए, और ना ही चिराग पासवान के लिए कुछ कहते हुए नजर आए। जाहिर बात है। और देखिए, हो सकता है कि सारा माहौल वो समझ रहे हैं, हो सकता है कि मीडिया में आकर बयानबाजी ना कर रहे हो, लेकिन बातचीत आपस में ज़रूर हो रही हो। क्योंकि देखिए, परिवार का मसला है, परिवार में कहीं ना कहीं दोनों भाई हैं, ऐसे में तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि माफ़ किया जा सकता है। और यही बात जो है अब चिराग पासवान भी कह रहे हैं कि मेरे घर के वो बड़े हैं, अगर वो आते हैं मेरे लिए अच्छी बात होगी। साथ में प्रिंस राज जो मेरे भाई हैं, छोटे हैं, अगर वो आते हैं तो भले ही अभी ये बात कह रहे हैं कि उन्होंने अपना रास्ता चुना है, लेकिन कल की डेट में अगर वो आकर माफ़ी मांगते हैं और फिर साथ चलने की बात करते हैं तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ से चिराग पासवान उनको बाहर करना चाहें, क्योंकि उनको भी लोग चाहिए, चेहरे चाहिए। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि ये जो लोग हैं ये उनके साथ रहेंगे, इसको लेकर ज़रूर सवाल खड़े हो सकते हैं। वाकई अब आने वाले समय में यही देखना होगा, क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान हाथ मिलाते हुए नजर आएंगे क्या? फिलहाल देखा जाए, यहाँ पर चिराग पासवान लगातार ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि अब समझौता तो नहीं होगा, लेकिन चिराग पासवान अपने चाचा पशुपति पारस को लेकर भी ये कह रहे हैं कि हमारे घर के जो बड़े हैं वही फैसला लेते हैं। अब देखना होगा कि अगर पशुपति पारस यहाँ पर चिराग पासवान के साथ आते हैं, जो यहाँ पर सुर बदले हुए और जिस तरह से चुप्पी साधे हुए नजर आ रहे हैं, जो
रुख बदला हुआ नजर आ रहा है। प्रिंस राज का पशुपति पारस के लिए चुप्पी साधे हुए हैं इस पूरे ही राजनीतिक समीकरण पर। आखिरकार यहाँ पर प्रिंस राज के लिए पशुपति पारस का भी कोई फैसला सुनने को मिलेगा? क्या कुछ फैसला होगा प्रिंस राज का, क्या कुछ फैसला होगा चिराग पासवान का, ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। देखते हैं, संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी इस सीट से, क्या वाकई में प्रिंस राज ही उतरेंगे या फिर यहाँ पर नीतीश कुमार के जो मंत्री हैं, जो कोशिश कर रहे हैं चिराग पासवान, उन्हें ये सीट दे देंगे? ये देखना काफी ज्यादा अहम हो चुका है। फिलहाल इस खास प्रोग्राम में इतना ही। बाकी के तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।